कराची में क़यामत सुगरा टूट पड़ी। लियारी में वाक़ 5 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक जमी बोस हो गई। वाक़े में एक बच्चे और 3 ख़वातीन समेत 13 अफराद जाँ बहक। मलबे से 9 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू काम के मुताबिक लियारी में बगदादी अल नवीद होटल के करीब इमारत गिरी। मलबे तले दबे मजीद अफराद की तलाश का ऑपरेशन ताहाल जारी। मुतासा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। मुनद्दम होने वाली इमारत से मुहलिक इमारत का जीना भी गिर गया। इमारत के मकीनों को रेस्क्यू टीमों ने सनारकल की मदद से निकाला। रेस्क्यू अमले ने अतराफ की इमारतों को भी खाली करा लिया। जब बिल्डिंग गिरी उस वक्त हमने मैसेज किया था फायर ब्रिगेड का घंटा अभी सर घुसता है। मलबा देख रहे हो आप, अपनी मदद आपके तक हम सब नीचे उतार रहे थे। 2-3 को तो हमने जिंदा जो बिल्कुल जख्मी हालत में निकाला, बाकी सारे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अब ये हम अपने हाथों से हटाएंगे यार, ये लड़के सारे अपने आप मदद तय हम कर रहे हैं। बात करते हैं बोलते तुम लोग अब इस हालत में तुम लोग आओगे, आवाम तुम लोग को छोड़ेगी यार। लियारी बगदादी के इलाके मकीनों का रेस्क्यू इदारों के देर से पहुंचने का शिकवा। एनी शाहिद के मुताबिक जब इमारत गिरी उसी वक्त रेस्क्यू इदारों को मतला किया था। 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद कोई न पहुंचा। हम अपनी मदद आपके तहत इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे। एक और एनी शाहिदीन का कहना है कि इमारत सुबह से ही लर्ज रही थी। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत में 12 फ्लैट थे। इमारत की खस्ता हाली के बायस बाद फैमिलीज अपने फ्लैट छोड़कर चली गई थी। हादसे के वक्त मुतासा इमारत में दुकानें भी खुली हुई थी। तर्जुमान चिपा के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। सबरा एदी फाउंडेशन ने कहा इस इलाके में 2 मंजिला इमारत से ऊपर बनाने की इजाजत नहीं, लेकिन यहाँ 5-6 मंजिला इमारतें बनाई जाती हैं। हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लियारी में इमारत गिरने का नोटिस फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। SBCA से बोसीदा इमारतों की फौरी तफसील तलब कर ली गई। मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध ने हिदायत की कि तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए का लाकर मलबे तले फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर बल्दियात सईद गनी का जाए हादसा का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि गिरने वाली इमारत को SBCA की तरफ से 4 नोटिस दिए गए थे। मुवक्किलों का कहना था कि इमारत को खाली नहीं करना चाहते। शहरियों से अपील है कि SBCA के नोटिस को संजीदा लिया जाए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। शहरी इस वाक़े के बाद हमारे साथ ताउन करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने SBCA के मुतालिक अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी करते हुए वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है, जो 3 दिन में कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदेही करके रिपोर्ट पेश करेगी। सईद गनी ने कहा कि खतरनाक करार दी गई इमारतों के मकीनों को नोटिस दिए गए हैं। मकीनों को बिल्डिंग खाली कर देनी चाहिए। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान $2 अरब के एक अहम सरमाकारी माहदे पर दस्तखत हो गए हैं। इस माहदे पर दस्तखत की तकरीब अजरबैजान के शहर खानकंदी में 17वें ECO सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मौजूदगी में हुई। इस तारीखी माहदे पर अजरबैजान के वज़ीर माईशत और पाकिस्तान के साखदार ने दस्तखत किए। माहदे के तहत अजरबैजान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। दस्तखती तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। मुआहिदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अजरबैजान के सदर शौकत मिर्जा यूइफ के दरमियान मुलाकात के बाद तय पाया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया था। मुआहिदे की हतमी दस्तावेजात आज़री सदर के आइंदा दौरा पाकिस्तान के दौरान मुकम्मल की जाएंगे। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा पहले से ज्यादा हो गया। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। मौजूदा नस्ल को माजी की गलतियों की सजा नहीं दे सकते। भारत में इंसानी हुकूक की पामालियों पर खामोश नहीं रह सकता। पाकिस्तान रोजाना दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। भारत ने पहलगाम वाक़े के सबूत अपने लोगों और आर्मी बरादरी को नहीं दिखाए। पाकिस्तान भारतीय दिफाई असासों की बराह रास्त ट्रैकिंग कर रहा था। DGMO और राब्ते में पाकिस्तान ने कहा कि हमें पता है कि आपका कौन सा हथियार हमले के लिए तैयार है। भारतीय फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का पाकिस्तान के अस्करी बर्तरी का एतराफ़। कहा मार्का हक में पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भारतीय फौज को परेशान कर दिया।
राहुल सिंह ने दावा किया कि चीन के अलावा तुर्किया ने भी पाकिस्तान की मदद की। चीन से भारतीय अहदाफ की मामूलात मिल रही थी, जबकि तुर्किया की तरफ से कई किस्म के जदीद तरीन ड्रोन और तरबियत याफ्ता लोग फराहम किए गए। भारतीय फौज के नायब सरबराह ने कहा, भारत के फजाई दिफाई निजाम को मजबूत करने की जरूरत है। नवाज शरीफ किसी से मिलने बनीगाला जाएंगे न अडयाला। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, सरबराह नून लीग चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़े। तमाम सियासी जमातों से बात होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने जमहूरियत को मजबूती के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं। शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी किया वो नवाज शरीफ की मंजूरी से किया। ऐसी बातें कि नवाज शरीफ जेल जाएंगे, लाइन में लगकर मुलाकात करेंगे, यह तरीका ठीक नहीं। सिविल इदारों का मंदिर इदारा पार्लियामेंट है, हम इसे ही बेहतर तौर पर नहीं बना सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को 3 बार ऑफर की कि बैठे और बात करें। हम मुल्क को काफ़ी हद तक दुरुस्त करने में कामयाब रहे। सियासी क़यादत स्टैब्लिशमेंट क़यादत मुतफ़िक है। भारत के खिलाफ जंग में हम दुनिया में सुरखरू हुए, खुद को एक ताकत साबित किया। हर कोई आपकी मदद करने और ताउन करने को तैयार है। ये मौका हमारे लिए आखिरी होगा। बतौर कौम हम खुद को संभालें। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मामूल के मुताबिक मुलाकातें होती रहती हैं। अपोजिशन के पास एक भी मेंबर ज्यादा होता अदम एतमाद का सहारा लिया जाता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली मीन गंडापुर का चैलेंज करना इनकी बौखलाहट है। अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद लाना जमहूरी अमल है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ पूछा था कि मखसूस नशिस्तों के बाद क्या पोजीशन हो गई है। बानी PTI पर तशद्दुद की जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हैं। बानी PTI जैसी कैद पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं काटी। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI जो जेल काट रहे हैं वो इनके मुखालिफ भी सोच नहीं सकते। बानी 22 घंटे सेल में होते हैं, सिर्फ 2 घंटे बाहर निकालते हैं। और नवाज शरीफ और इसकी बेटी तो रेस्ट हाउस में थे, सारी सहूलियात दस्तियाब थी, खाने घर से आते थे। बानी को बच्चों से बात नहीं करने देते, किताबें तक नहीं देते। नवाज शरीफ से कौन बात करेगा? वो तो पंजाब में 26 अरकान को डीसीट करने की कोशिश में लगे हैं। बानी PTI की हिदायत है 10 मुहर्रम के बाद पार्टी तहरीक का आगाज करे, अवाम अपनी आजादी के लिए निकलें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा पाकपतन। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत पर एक्शन। अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर CEO हेल्थ और MS को गिरफ्तार करवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर MS डॉक्टर अदनान गफ़ार और CEO हेल्थ डॉक्टर सोहेल असगर गिरफ्तार। 16 जून से 22 जून के दरमियान DHQ अस्पताल में 20 कमसिन बच्चों की अमवात रिपोर्ट हुई थी। मरियम नवाज ये 20 कमसिन बच्चों के वरसा से भी मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज ने कहा कि जिम्मेदारों को एहसास दिलाने के लिए सख्त फैसले जरूरी हैं। मरियम नवाज ने अस्पतालों में राब्ते के लिए बैजर सिस्टम नाफिज करने की हिदायत करते हुए कहा कि तमाम इंक्वायरीज के फैसले 1 हफ्ते के अंदर किए जाएं। दरिया सवात में सियालकोट के लापता अब्दुल्ला की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। रेस्क्यू एहलकार गहरे पानी और तेज बहाव में मुसलसल तलाश में मसरूफ। फजाघट से लंडा के तक दरिया के मुख्तलिफ मकामात पर बारीक बीनी से सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में 30 से ज्यादा एहलकार गोताखोर हिस्सा ले रहे हैं। तर्जुमा रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 12 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। कमिश्नर मालाकन की तहकीकाती रिपोर्ट में दरिया का रुख मोड़े जाने का इंकशाफ। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सानहा सवात पर कायम इंक्वायरी कमेटी को बताया कि 23 जून को बारिशों से मुतालिक ज़िले इंतजामिया को अलर्ट जारी किया था। ज़िले इंतजामिया को 46 करोड़ रुपए के फंड जारी किए थे। ज़िले इंतजामिया की डिमांड पर इमदादी सामान भी फराहम किया गया था। इमारतें गिरने का सिलसिला रोज चल रहा है। अब पता लगा कि सवात दरिया का रुख तब्दील किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दरियाओं और नहरों के किनारों पर तजावजात की भरमार है, शहरों में ब्रेक डाउन है। क्या इन हादसात का कोई एहतसाब हुआ? कौन जिम्मेदार है? पता लगा। बिल्डिंग मालिकान, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इरिगेशन का महकमा, सूबाई नौकरशाही से ये सारे कहाँ हैं? कोई पूछ सकता है क्या? अवाम सवाल कर रहे हैं कि क्या सियासी हुकूमतें किसी जिम्मेदार को लटका रही हैं? मियां नवाज शरीफ गलियात में सैर पर निकल पड़े। सयाहों का साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मोहब्बत का इजहार। सयाहों ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां बनवाई। कायद नून लीग के हक में नारे भी लगाए। सयाहों का कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया।
खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 10 और 11 जुलाई है। सानिया नश्तर की सेनेट से खाली करदा नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। मरहूम साजिद मीर की सेनेट से खाली करदा नशिस्त पर भी इलेक्शन 21 जुलाई को होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 7 जनरल, 2 खातीन, 2 टेक्नोक्रेट, उलमा कराम की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और गालिम गलोच नाकाबिल बर्दाश्त। अपोजिशन के रवैये ने स्पीकर को इंतहाई इकदाम पर मजबूर किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। आवाम की फलाह के लिए एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। दस्तूर गालिम गलोच गरीबान पकड़ने की इजाज़त नहीं देता। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हंगामा आराई करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा है। PTI दौर में पंजाब असम्बली कायमा कमेटियों के बगैर चलती रही। पंजाब में गवर्नेंस का बेड़ा गर्क हो चुका, हर चीज़ को आउटसोर्स कर दिया गया। इस पर हम एहतजाज नहीं कर सकते। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुचर कहते हैं कि स्पीकर का इख्तियार अरकान को मुअत्तल करने का हो सकता है, डी सीट का नहीं। मलिक अहमद खान को कभी नहीं कहा कि अरकान मेरी बात नहीं मानते। स्पीकर को कहा कि आपके तजावीज़ पार्लिमानी पार्टी के सामने रखूंगा। अपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान ने तकरीर नहीं करने दी। गलत काम पर एहतजाज तनकीद करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। असम्बली में गालिम गलोच नहीं हुई। हुकूमती अरकान की नारेबाजी भी देख लें। तवील मुशावरत से सलाहती एजेंडा तैयार किया, अब जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त और हर जगह मौजूद होती है, हम बेहतरी लाते रहेंगे। मॉनिटरिंग असल मरहला है, इस्लाहात की मॉनिटरिंग करनी होगी। बुरी गवर्नेंस की वजह से हम मसाइल हल नहीं कर पा रहे और महकमों के पास पैसा पड़ा है, वज़रा और महकमों की मालूम ही नहीं, अवाम का पैसा ज़ाया होता रहता है और कार्रवाई नहीं होती।